हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कई बच्चे बता रहे थे कि सर पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आता, इसकी वजह से हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बट पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर से वीडियो के माध्यम से पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपके फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना, यानी डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग, इसका हम देखेंगे। प्लानिंग इज द फंक्शन द डिटरमाइन इन द एडवांस what should be done. Planning is an intellectual process of thinking in advance about setting up the goals and developing strategy which are required to action of goal efficiency. कहने का मतलब है किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप पूर्व जो विचार करते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो रूपरेखा बनाते हैं, वही आपकी योजना कहलाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो योजना किसी नियत यानी किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संपन्न करने की तकनीक तैयारी है। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले आप जो योजना बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि आपको अगर घर बनवाना है तो उससे पहले आप बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं कि आपका नक्शा पहले बनाते हैं, आपकी घर का मॉडल कैसे होगा, कौन सा कमरा कहाँ होगा, कौन सा कमरा होगा, लैट्रिन बाथरूम कहाँ होगी, उसके बाद आपका किचन कहाँ होगा, डाइनिंग रूम कहाँ हो गया, तो कितनी लंबाई चौड़ाई होगी। और उसके बाद आप प्लान करते हैं कि मटेरियल हमको एडवांस में रखना चाहिए। तो बहुत सारी आप प्लान करते हैं कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, कितने दिनों में ख़त्म करना है, कितने इसमें मटेरियल लगेंगे, कितने विंडोज़ लगेंगे, कितने दरवाजे लगेंगे, ये सब आप पहले से प्लानिंग करते हैं ताकि आप जब काम हो तो उसमें रुकावट कम आए, दौड़ना कम पड़े। आपको हर सामान पहले से अवेलेबल स्टोर करके रखते हैं कि आपको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये होती है प्लानिंग। ऐसे देखते हैं खेल में, अगर आप गांव में ही देखते होंगे कि छोटा टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट से पहले आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि आप पहले ग्राउंड मेंटेन करते हैं, उससे पहले आप पर्चा छपवाते हैं, पर्चा छपवा के उसको यहाँ वहाँ लगवाते हैं, प्रचार करने की व्यवस्था करते हैं। प्रचार करने की व्यवस्था में जैसे आप कुछ लोग टीवी से प्रचार करते हैं, कुछ रेडियो के माध्यम से, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप डिफरेंट टाइप से आप प्रचार करते हैं। उसके बाद आप ग्राउंड बनाते हैं, आप कितनी टीमें आएंगी, उनके बैठने, उनके मैच का शेड्यूल बनाते हैं, किस दिन किसका मैच रहेगा। तो ये सब प्लानिंग आपके, फिर कमेटी, डिफरेंट टाइप की कमेटी भी बनाते हैं कि कोई ग्राउंड मेंटेन करेगा, तो कोई एंट्री टीम की करेगा, तो कोई उनके रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करेगा, कमेटी भी बनाते हैं। तो ये सब पहले से प्लानिंग होती है ताकि आपको जब आपका गेम हो या प्रोग्राम हो तो उसमें आपको कम से कम दिक्कत करना पड़े। तो नेक्स्ट आपको देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, प्लान करने का उद्देश्य क्या है। इसमें आप देखेंगे टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम। पहला पॉइंट है टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम। प्लानिंग, आप किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लान पहले से सही प्लान होना चाहिए, तभी आप उसके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और आपकी प्लानिंग, प्री प्लानिंग अगर नहीं रहेगी तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड है टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। अगर आप पहले से किसी प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं तो आपको मिस्टेक यानी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन। टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन, अगर प्लानिंग, प्री प्लानिंग है आपकी तो बीच में आपका कोऑर्डिनेशन बना रहेगा।
प्लानिंग ब्रिंग अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एमंग वेरियस कमेटी एंड हेल्प द इम्प्रूव द प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट कमेटी है तो सभी का तालमेल बना रहेगा, एक दूसरे की कमियों को दूर किया जा सकता है। उसके बाद है आपका टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्स। आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपके पास जो पुराने चीज़ें हैं, जो रिसोर्स हैं, उपकरण हैं, उसका सही प्रकार से टू मेक द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम, टू मेक द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम। इसमें आप कोई भी प्रोग्राम कैसे, शेड्यूल मतलब एक के बाद एक कैसे आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, वो नंबर वाइज आपको पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिए। जैसे ओपनिंग सेरेमनी कैसे है, पहला मैच किसका किसका है, उसके बाद दूसरा मैच किसका होगा, रिफ्रेशमेंट आपको कितनी टाइम देना है, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको प्री प्लानिंग कर लेना चाहिए। उसके बाद आपका है ये शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद है टू अरेंज रिसोर्सेज। अगर जो भी रिसोर्स अगर आपकी नहीं है उसको अरेंज करने की व्यवस्था करनी चाहिए, पहले से कर लेना चाहिए। टू इन्हेंस द स्पोर्ट प्रोग्राम। प्लान में आप स्पोर्ट प्रोग्राम को बढ़ावा, प्लानिंग के माध्यम से आप स्पोर्ट प्रोग्राम को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसके आप प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उस पर ध्यान देंगे। गिव द डायरेक्शन। प्लानिंग आपका है तो सही डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलप क्रिएटिव आइडियाज़। प्लानिंग के माध्यम से आप क्रिएटिव आइडिया, डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट कमेटी उसमें किसी भी प्रोग्राम में वर्क करती है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को हम बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग लेकिन उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प सबको करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव रिसोर्स। आप रिसोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड शेड्यूल। आपका शेड्यूल अच्छा बन सकता है और बनना चाहिए। प्लानिंग अगर करेंगे तो कुछ अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है या गलत हो रहा है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हटा के सही पॉइंट पे उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको आएंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं वेरियस कमेटी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंट टाइप के कमेटी बनानी पड़ेगी आपको और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे हमने पहले ही बताया कि कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कमेटी, डिफरेंट टाइप की कमेटी रहेगी। अगर अकेले आप काम करेंगे तो सही तरीके से या अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं या भाग दौड़ में आप परेशान हो सकते हैं। इसकी वजह से डिफरेंट टाइप आप कमेटी रखना चाहिए। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स, आपका चैप्टर है इस प्लानिंग इन स्पोर्ट, इसलिए रिलेटेड उसी से जोड़ के हम एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई भी टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे पहले आपको डिफरेंट टाइप के लोगों को डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसी टाइप उसकी उस एक को देते हैं तो उसमें कई लोगों को जोड़ के हम उसकी कमेटी बनाते हैं। जैसे पब्लिसिटी कमेटी, फर्स्ट पॉइंट है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी में आप एक लोग पब्लिश नहीं कर सकते, उसके लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी एक कमेटी बनाएंगे, उनको हम डिफरेंट टाइप के द्वारा पब्लिश करेंगे, अब प्रचार करेंगे। जैसे रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप टूर्नामेंट या जिस चीज़ का इवेंट्स करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उसकी हम पब्लिसिटी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट कमेटी। नेक्स्ट एक कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, जिसमें आप खिलाड़ियों को अगर डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं तो उनको रिसीव करना, उनको साधन प्रोवाइड करना, ये
उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, इसमें इस कमेटी में प्लेयर के खाने पीने की व्यवस्था उस कमेटी की होती है। उसके बाद आपका डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, नेक्स्ट आपको पॉइंट में डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, इसमें ग्राउंड का डेकोरेशन और ओपनिंग सेरेमनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की होती है कि कैसे खेल को स्टार्ट करना है, उससे पहले क्या प्रोग्राम रखा जा सकता है और कितना अच्छा उसको बनाया जा सकता है, उसकी साज सजावट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी की। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, इसमें इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ग्राउंड को मेंटेन करना, प्लस आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स या इक्विपमेंट्स हैं वो चलने लायक हैं कि नहीं है, या उसको रिप्लेस करना है, वो चेक करना, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की होती है। ग्राउंड को मेंटेन करना, जैसे क्रिकेट में अगर है पिच की लंबाई चौड़ाई, उसकी बीच में कहीं गड्ढा तो नहीं है, और सारी चीज़ें, स्टैम्प, हर चीज़ की व्यवस्था, बैट बॉल की व्यवस्था, हेलमेट की व्यवस्था, पैड की व्यवस्था, हर चीज़ आपके पास है कि नहीं, ये सब प्रॉपर चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट कमेटी। एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें जैसे ड्यूरिंग द गेम जब दो टीमें खेल रही हो तो उनके रिफ्रेशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की होती है। रिसेप्शन कमेटी मतलब अगर टीमें आ रही हैं तो उनकी एंट्री करने की, उनके बैठने की व्यवस्था, कि जो टीम आ रही है तो नेक्स्ट मैच है वो कहाँ बैठेगी, ये सब देखने की, उनको बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसेप्शन कमेटी की होती है। उसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, कमेटी फॉर ऐसी कमेटी, एक ये और कमेटी बनाएंगे जिसमें ऑफिशियल को डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको यहाँ बैठना है, यहाँ आपको बैठना है, कहाँ वर्क करना है, हर चीज़ के कहाँ उनका रूम है, हर चीज़ की जानकारी उसको अवेलेबल कराना। अनाउंसमेंट कमेटी, एक अनाउंसमेंट कमेटी भी बनाएंगे जिसमें आपको अनाउंस करना रहेगा कि कौन विनर है, कौन लूज़र है, प्लस किस स्कोरिंग क्या है, इस चीज़ को बताना, और लास्ट में रिकॉर्ड को बताना, ये सब अनाउंसमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके चिल्ड्रंस, अब आज हमने 3-4 टॉपिक देख लिया। डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग देख लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देख लिया। उसके बाद वेरियस कमेटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने देख लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे टूर्नामेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट कल वीडियो में बनाएंगे। अब हम डेली वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आपका कोर्स ख़त्म हो, इस पे हम प्रयास करेंगे। और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए, हो सके तो अगर लिख सकें तो आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।